दोस्तों नमस्कार। आप सब लोगों से मिलना कुछ दिन हो गया था, इसलिए सोचे कि आज देश और प्रदेश में जाति आधारित जातीय जनगणना के संदर्भ में श्रेय लेने का होड़ भी मचा है, चर्चा भी बहुत तेज़ी पर है। तो मैंने सोचा कि कुछ अपना भी विचार रखा जाए। मेरे दोस्तों और साथियों, आप लोग भी सुने हुए और जानते भी हैं, सब लोग जानता है, बिहार में जातीय जनगणना जाति आधारित गणना का काम नीतीश जी ने शुरू करवाया और किया भी, उसको आगे बढ़ाया भी गया। नीतीश जी ने लगभग 2 लाख ऐसे परिवार को चिन्हित कराया जो समाज के मुख्य धारा से दूर हैं, उसको जोड़ना था समाज के मुख्य धारा में। उसके लिए 2-2 लाख रुपया का भी नीतीश कुमार जी ने प्रावधान किया था, आप सब लोग जानते हैं। छोड़िए, ये बात तो अलग है, लेकिन नीतीश कुमार जी जब 1990 में समता पार्टी के सांसद थे तो उस समय सदन में जातीय जनगणना के बारे में बोल रहे थे। उस समय सरकार में कौन था? आदरणीय लालू यादव जी और कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उन लोगों ने जातीय जनगणना कराने पर सुनने की तो बात दूर, कहीं से थोड़ा सा विचार भी लोगों ने नहीं किया। और आज वो लोग कह रहे हैं कि हमारी मांग थी जो पूरा हो रही है। मैं तो धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नीतीश कुमार जी के विचार और व्यवहार और काम करने की इच्छा शक्ति को आपने भी अपनाया। तो नीतीश कुमार जी जाति जनगणना कराने के शुरू से पक्ष में थे, बहुत दिन से पक्ष में थे। उसका एक नमूना बिहार में उन्होंने पेश भी किया, लेकिन टिका नहीं, कोर्ट में जाकर समाप्त हो गया, वो अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी इसके पक्ष में बराबर थे, बोलते भी रहते हैं कि भाई किसकी कितनी संख्या है, अगर ये पता चल जाएगा तो उस हिसाब से वहाँ काम करने में सुविधा होगी। नीतीश जी तो ये बात बराबर बोलते हैं। और जाति जनगणना ही नहीं, नीतीश जी का तो बहुत ऐसा काम है जो केंद्र सरकार और दूसरे राज्य के लोगों ने भी स्वीकारा है। नीतीश जी जब जाति जनगणना कराने के लिए आवाज उठाए थे संसद में, तो उस समय भाजपा के ही लोग पक्ष में थे, लेकिन एक कांग्रेस और लालू यादव जी की पार्टी एक शब्द कहीं कुछ इंटरेस्ट लेने के पक्ष में नहीं थे, और न उन लोगों ने कुछ किया। आप बताइए, इस देश में लंबा समय से किसका शासन रहा है, और उस शासन का भागीदार पर आदरणीय लालू जी भी थे कि नहीं थे? चाहते तो बहुत पहले जातीय जनगणना हो जाता, लेकिन करना कुछ नहीं है, लेकिन श्रेय लेने की एक आदत सी पड़ गई है, झूठ बोल बोल कर कि हम ही कराए हैं। चलिए, अच्छा बात है, आपको जैसे इच्छा है वो कीजिए, विपक्ष अपना काम करे। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने ही जातीय जनगणना कराने का शुरुआत किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी किया। अब बताइए, नल जल योजना जो नीतीश कुमार जी बिहार में चालू किए, उसको सब देश ने अपनाया। साइकिल पोशाक योजना नीतीश कुमार जी ने शुरुआत किया, बहुत से राज्य उसको अपनाने का काम किया। इसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नीतीश जी ने शुरुआत किया और राज्य भी अपनाने का काम किया। क्या उसमें कहीं नीतीश जी किसी को छोड़कर काम किए हैं? साइकिल पोशाक योजना में कोई आरक्षण है जी? सब बेटी को साइकिल और पोशाक मिला, बेटा को मिला। 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पैसा दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, उसमें कोई आरक्षण है? सब बेटी, सबकी बेटी बेटी है, तो उसको भी पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, उसमें तो कहीं बांटा नहीं गया है।
ये नीतीश कुमार की सोच है। नीतीश कुमार कभी अपने लिए नहीं जीते हैं, यहाँ 13-14 करोड़ बिहारियों के लिए जीते हैं और काम करते हैं और किसी को छोड़ के नहीं चलते हैं। इसलिए आप लोग सब जानते हैं, दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत भी नहीं है और आप लोग समझदार हैं, दिग्भ्रमित हो ही नहीं सकते हैं। उनका काम है इस तरह से अफवाह फैलाने का, काम तो कुछ करना नहीं है। तो वहाँ कुछ नहीं मामला है। जो भी हुआ है और जो भी किए हैं, नीतीश कुमार जी ने लगभग 20 साल के शासन में बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये सोचने की बात है। क्या होता था इस बिहार में? ज़्यादा लंबा हो जाएगा। IAS IPS की पत्नी और IAS IPS सुरक्षित नहीं थे। अब तो आज देख रहे थे एक न्यूज में, नीतीश कुमार जी किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, ये बात सब लोग भाई जानते हैं। तो कुछ नवरत्न लोग थे, नीतीश कुमार जी के नवरत्न, जिन पर नीतीश जी भरोसा करते थे। लेकिन अगर वो लोग भी गलती किए होंगे तो कहीं कोई बचने वाला नहीं है। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि नीतीश कुमार जी का बेटा भी अगर अपराध करेगा और गलती करेगा तो उसे भी नीतीश कुमार बख्शने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, इसलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनाने का आप लोग काम करें, हम लोग काम करें। नीतीश कुमार जी अभी बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे और नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच है। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश।